हेलो एवरीबॉडी, भक्ति टैरो आपका स्वागत करता है। तो आप लोगों ने बहुत सारी रिक्वेस्ट की थी कि मैं फिर से एक और रीडिंग करूं इस टॉपिक पे कि आपकी शादी किससे होगी। जो मैंने रीडिंग की थी उसमें सब लोगों ने कहा था कि वो आधी अधूरी रीडिंग है, उसको पूरा कीजिए। तो मैं फिर से आप लोगों की रिक्वेस्ट पे ये रीडिंग लाई हूँ जो कि सुपर स्पेसिफिक होगी, डिटेल्ड होगी और बिल्कुल आपसे रेजोनेट करेगी। इसीलिए आप ये रीडिंग बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा। ये एक पिकअप कार्ड रीडिंग है और इसमें हम दो पाइल रखते हैं, जिसमें से पहला पाइल है कि नेम इनिशियल से हम देखेंगे कि पहला A to M है और N to Z है। तो जिसने भी पहली पाइल चूज़ की होगी उसका नेम इनिशियल A to M होगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप पाइल नंबर 1 चूज़ करते हैं तो आपका नेम इनिशियल A to M होगा, और अगर पाइल नंबर 2 चूज़ करते हैं तो N to Z होगा। तो मैं शुरू करती हूँ पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। तो अगर आपने चूज़ किया है A to M नेम इनिशियल, तो ये बिल्कुल आपकी रीडिंग है। इसमें हम देखेंगे कि आपकी शादी किससे होगी, उनकी जितनी भी डिटेल्स इसमें निकल के आएंगी मैं सब कुछ बताऊंगी। ये एक सुपर डिटेल रीडिंग है, जो भी आप पूछना चाह सकते हैं, कुछ भी होगा वो मैं सब कुछ इसमें बताऊँगी। तो आप मेरे साथ लास्ट तक बने रहिए। मैं देखूंगी कि आपके पर्सन में क्या क्या क्वालिटीज़ होंगी, क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी जो आपको विश फुलफिलमेंट कर भी पाएंगी या नहीं, ये सब कुछ हम इसमें देखेंगे। तो टेम्परेंस है, किंग ऑफ कप्स है, 10 ऑफ वैंड्स है और है द सन। वाह, बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है। और अभी हम और भी कार्ड्स देखेंगे। द मून और है द मैजिशियन, एस ऑफ पेंटिकल और है द फूल। वाह, बहुत सारे मेजर अरकाना आए हैं। बॉटम ऑफ द डेक में है पेज ऑफ पेंटिकल, तो इसे हम यहाँ पे रख देते हैं। तो अभी मैं एक और कार्ड को शफल कर लेती हूँ, इससे भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या कार्ड्स निकल के आए हैं, फिर हम करेंगे रीडिंग। तो आप अगर यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो ये है एस ऑफ पेंटिकल, तो दो दो एसेस के कार्ड्स निकल के आए हैं। वाह, तो अभी मैं और भी देखूंगी फिर मैं बताऊंगी आपको। आप थोड़ा पेशेंस बना के रखिएगा। 6 ऑफ पेंटिकल, ये है 7 ऑफ पेंटिकल। अभी एक कार्ड और चाहिए स्पिरिट, ये है 2 ऑफ वैंड्स। तो इसे हम यहाँ रखते हैं और इसमें बॉटम ऑफ द डेक में है द स्ट्रेंथ। तो वाह, बहुत ही अच्छी एनर्जी निकल के आई है। इसे हम यहाँ रख देते हैं जिससे आपको दिखाई दे। आई होप आपको सब दिख रहा होगा। सब कुछ दिख रहा होगा आपको। तो इसमें हम सबसे पहले हम ये बताएंगे कि इनर ब्यूटी उनकी कैसी होगी। पहला टॉपिक ये है। तो सबसे पहले मैं बता दूं, वो इनर ब्यूटी उनकी बहुत बहुत अच्छी होगी। वो इतने काइंड हार्टेड पर्सन होंगे कि अगर आप उनसे पहली बार मिलेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा पर्सन आपने अपनी लाइफ में कभी पहले नहीं देखा है। इतना काइंड हार्टेड कोई कैसे हो सकता है। अगर आप किसी फीमेल के लिए ये देख रहे हैं तो आपको वो फीमेल एकदम एंजल जैसी लगेंगी, और अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो वो पर्सन आपको फरिश्ता लगेगा। और इतना ही नहीं, उनकी इनर ब्यूटी इतनी अच्छी होगी, कभी कभी आपको उनसे एंजेलिक वाइब आएगी। आपको ऐसा लगेगा आप किसी पर्सन के साथ नहीं बल्कि किसी एंजल के साथ हैं, और आपकी जिम्मेदारियों को वो जितना हो सके उतना उठाने की कोशिश करेंगे और आपको ही अपनी अल्टीमेट हैप्पीनेस समझेंगे। पूरी तरह से वो आपको समर्पित होंगे। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि जैसे उन्होंने आपको पसंद किया भी है या नहीं, कहीं कोई मजबूरी में तो शादी नहीं करनी पड़ी। आपको कभी भी थोड़ा सा भी आपको कभी भी ये फील नहीं होगा। अब एक और है आउटर ब्यूटी, तो हम देख लेते हैं वो बाहर से कैसे होंगी। तो अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो सबसे पहले मैं बता दूं कि उन्हें बाल छोटे रखना पसंद होगा। वो छोटी छोटी दाढ़ी रखना पसंद करते होंगे। उनकी हाइट 6 फीट तक हो सकती है, और उनकी नाक होगी वो थोड़ा पतली होगी, और उन्हें बाल कंघी करने का उन्हें बहुत ज़्यादा शौक होगा। वो अपनी कंघी ऐसे बनाते होंगे, अपने बाल ऐसे सेट करते होंगे जो कि ऊपर की ओर उठे हुए होते हैं। जो स्पाइक स्टाइल नहीं होती है वैसे वाला उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद होगा। इसके अलावा वो जैसे इसमें हमें नज़र आ रहा है उनका ब्लैक कलर फेवरेट हो सकता है वो बहुत ज़्यादा गोरे हों, जिसकी वजह से वो ब्लैक टी शर्ट ज़्यादातर पहनना पसंद करते हों। और अगर वो फीमेल हैं तो इस कार्ड से हम देख सकते हैं कि वो उन्हें हेयर स्टाइल का बहुत बहुत ज़्यादा शौक होगा। वो आए दिन नई नई हेयर स्टाइल्स कैरी करती होंगी, और इसके अलावा उन्हें टॉप स्कर्ट्स पहनने का बहुत शौक होगा। और इस कार्ड से भी हम देख सकते हैं, इस कार्ड से हम देख सकते हैं टॉप स्कर्ट्स पहनने का बहुत बहुत ज़्यादा शौक होगा उन्हें। और इसके अलावा लुक्स की अगर बात की जाए तो वो बहुत ज़्यादा हैंडसम और बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल होंगे या होंगी, क्योंकि ये किंग ऑफ कप्स का और ये टेम्परेंस का कार्ड हमें बता रहा है कि उनकी इनर और आउटर ब्यूटी दोनों ही सुपर होगी। तो आपको इसके लिए परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो वो तो आउटस्टैंडिंग होंगे। उनकी तुलना किसी से की ही नहीं जा सकती, इतने सुंदर होंगे वो दिखने में। तो आप देख लीजिए कि कैसे वो फाइनेंशियली भी इतने स्टेबल होंगे, गुड लुकिंग भी होंगे और काइंड हार्टेड भी होंगे। ये सारे जब मिल जाते
जाते हैं ना तो एक एंजेलिक वाइब्स तो आने ही लगती है ऑटोमेटिकली, इसमें किसी सोचने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर हम बात करें फाइनेंसेस की, तो फाइनेंसेस में दो दो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड आना ये कोई आम बात नहीं है। यहाँ पेज ऑफ पेंटिकल भी है। तो आपकी शादी होने से पहले अगर आप किसी मेल के लिए देख रहे हैं तो वो तो पहले तो थोड़ा फोकस्ड होंगे, स्ट्रगल कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लेकिन आपकी शादी के 1-2 महीने पहले से वो बहुत ज़्यादा स्टेबल हो जाएंगे, इतने स्टेबल हो जाएंगे कि वो दूसरों को दान करने पर भी विश्वास करने लगेंगे। वो सिर्फ अपने लिए नहीं कमाएंगे बल्कि चैरिटी भी करने लगेंगे, अनाथ बच्चों की सेवा भी करेंगे, और कोई एनजीओ में हो सकता है वो कनेक्ट भी हो जाए एनजीओ से और उसमें भी वो दान पुण्य का काम करने लग जाए। तो एक ये फाइनेंसेस में नज़र आ रहा है मुझे। फैमिली की अगर बात की जाए तो उनकी फैमिली बहुत छोटी होगी, बहुत कम लोग होंगे, हो सकता है एक अकेले वो हों और उनकी मम्मी पापा हों और कोई हो भी ना उनकी फैमिली में, क्योंकि ज़्यादातर इसमें अकेले अकेले के ही कार्ड्स आए हैं। और उन्हें घूमना फिरना बहुत बहुत ज़्यादा पसंद होगा। वो आए दिन जैसे ही उन्हें या तो बिजनेस से या फिर जॉब से छुट्टी मिलती होगी वो फैमिली को लेकर कहीं दूर निकल जाते होंगे घूमने के लिए, और जब आप उनकी लाइफ में आएंगे तो वो सबसे ज़्यादा आपको प्रेफर करेंगे कि वो आपके साथ घूमने के लिए जाएं। और अगर अब हम बात करें रिलेशनशिप की, तो हो सकता है क्योंकि यहाँ 2 ऑफ वैंड्स का कार्ड आया है, तो हो सकता है आपके पहले भी उनका एक रिलेशन रहा हो जो कि पहले था वो बहुत अच्छा खुशी देने वाला था, लेकिन अचानक से टूट गया। उसके टूटने से मुझे ऐसा नहीं नज़र आ रहा है कि वो बहुत ज़्यादा दुखी हुए होंगे या हार्ट ब्रेक हुआ होगा, बस कैजुअल एक रिलेशन था, बहुत ज़्यादा सीरियस भी नहीं था। मान लीजिए जैसे एक दोस्ती होती है, दोस्ती की एक दीवार है, तो कभी ये प्यार की तरफ चली जाती है तो कभी दोस्ती से थोड़ा कम हो जाती है, बस इसी दीवार का फर्क था। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत ज़्यादा सीरियस रिलेशनशिप था, तो बस वो टूट गया, लेकिन इसे उन्होंने कैजुअली ही लिया है, बहुत ज़्यादा इसमें वो घुसे नहीं है, इसीलिए ज़्यादा हार्ट ब्रेक भी नहीं हुआ है इसके टूटने पर। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एडिक्शंस की, तो इसमें मुझे कोई भी एडिक्शंस नज़र नहीं आ रही, ना कोई नशा नज़र आ रहा है, ना किसी तरह की कोई बैड हैबिट्स नज़र आ रही हैं। नज़र आ रहा है तो बस इतना कि वो थोड़ा कम टॉकेटिव होंगे। अगर आपको कभी कभी लगेगा कि वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, मैं तो हमेशा बोलता रहता हूँ या बोलती रहती हूँ, सामने वाले क्यों नहीं बोलते, आप उनकी गंभीरता को शायद कम समझ पाएँ। वो बहुत ज़्यादा सीरियस पर्सन होंगे। एक और भी इसमें निकल के आ रहा है कि वो मास्टर मैनिफेस्टर होंगे। वो कभी भी अपनी लाइफ में हार मानने वालों में से नहीं है। वो अपनी जिम्मेदारियों को जिम्मेदारी समझेंगे, कभी भी बोझ नहीं समझेंगे, कभी बर्डन नहीं समझेंगे। वो सोचने वालों में से होंगे कि सबसे पहले तो इसमें ये नज़र आ रहा है कि फैमिली में उनका फैमिली बिजनेस कहीं नज़र नहीं आ रहा मुझे। उन्होंने जो भी क्रिएट किया होगा वो अपने दम पे क्रिएट किया होगा, इसीलिए वो थोड़ा आत्मसम्मान वाले व्यक्ति होंगे। उन्हें आत्मसम्मान बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय होगा। और जैसे कि इसमें हम देख रहे हैं कि उन्होंने खुद अर्न किया होगा सब कुछ, तो इससे उनकी पर्सनालिटी बहुत ज़्यादा डेवलप हो गई होगी। तो यहाँ ये कार्ड तो नहीं है द हेरोफेंट का, लेकिन उसमें एनर्जी मुझे फील हो रही है कि वो एक हेरोफेंट की तरह बिहेव करने लगेंगे और बहुत ज़्यादा गुमसुम से रहने वालों में से हो जाएंगे और बहुत ज़्यादा गंभीरता को समझने वालों में से होंगे। वो ज़्यादातर लोगों को बताया करेंगे कि स्ट्रगल किस तरह किया जाता है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा, मैं समझा पा रही होंगी कि कैसे इंसान होंगे वो। और दो दो एस ऑफ पेंटिकल के कार्ड नज़र आ रहे हैं कि अगर आप उनसे शादी करते हैं तो जैसे वो अपनी लाइफ में स्ट्रगल को पार करके एक आगे फोकस की तरफ चले गए हैं, अगर आप में भी फोकस नहीं बन पा रहा है तो आप में शादी के बाद फोकस ज़रूर बनेगा। इसमें ये भी मुझे नज़र आ रहा है। अब इसमें हम देख लेते हैं कि क्या वो एक्सपेक्टेशंस पे खरा उतरेंगे जैसा आपने एक्सपेक्ट किया होगा। तो बिल्कुल वो खरा उतरेंगे। आपसे शादी होने से पहले उनके पास बहुत सारी चॉइसेस होगी कि वो किसी और से भी शादी कर लें, लेकिन वो चूज़ करेंगे तो आपको। क्यों? क्योंकि वो आप में अपना एक अक्स देखेंगे। उन्हें लगेगा कि जैसे आप और वो दोनों एक मिरर के आमने सामने हो। उन्हें लगेगा कि यही मेरा कंपैटिबल पार्टनर है, इसके अलावा कोई भी मुझे सूट नहीं करेगा। और इसके अलावा इसमें यह भी नज़र आ रहा है कि जैसा वो काइंड हार्टेड हैं, पहली नज़र में आपको देखने पर उन्हें लगेगा कि ये भी सेम वही काइंड हार्टेड पर्सन है जो कि मुझे चाहिए है। और स्टार साइंस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा इसमें निकल के आ रहा है लियो का सबसे ज़्यादा इसमें डोमिनेंस है द सन, और ये स्ट्रेंथ का कार्ड इसमें बहुत ज़्यादा नज़र आ रहा है। वैसे तो इसमें सारे ही साइंस हैं, वाटर साइन भी है, एयर साइन भी है, अर्थ साइन भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा फायर साइन में लियो नज़र आ रहा है। मुझे सेजिटेरियस भी नज़र आ रहा है। बहुत सब सारे साइन हैं, इसमें किसी साइन की कमी नहीं है। तो अब हम देख लेते हैं कि इसमें करियर, हाँ इसमें एक और चीज़ एक पर्सन ने पूछी थी कि कंट्री सेम होगी या नहीं। तो कुछ लोगों के लिए 5% लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि हो सकता है उनकी शादी इंडिया में ना हो, क्योंकि यहाँ ग्लोब का कार्ड भी है। तो बहुत ज़्यादा मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन 5% लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि हो सकता है वो शादी के बाद अब्रॉड शिफ्ट हो जाए। लेकिन सब लोगों के लिए मुझे नज़र नहीं आ रहा है। 95% लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि उनकी शादी इंडिया में ही होगी।
और इसके अलावा सेक्सुअल रिलेशनशिप की बात की जाए तो बहुत ज़्यादा हार्मनी होगी, किसी तरह की कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी, और काफ़ी सेटिस्फाइंग पर्सन होंगे आपके पर्सन जो होंगे, आपको किसी चीज़ की शिकायत का वो मौका कभी भी नहीं देंगे। अगर आप फीमेल देख रही हैं तो आपके साथ कोई ज़बरदस्ती नहीं होगी, और अगर आप मेल देख रहे हैं तो आपको वो फुल्ली सेटिस्फाइड लगेंगी, सेटिस्फाइंग लगेंगी, कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि गलत इंसान को आपने चूज़ कर लिया है। तो आप देख लीजिए ये आपसे कैसे रेजोनेट हो रहा है। इसके अलावा अगर हम देखें तो हो सकता है उनके हाथ पे यहाँ कोई टैटू हो, यहाँ पे, क्योंकि दो दो यहाँ पे ऐसे नज़र, तीन ऐसे कार्ड्स हैं जिनमें नज़र आ रहा है, या फिर यहाँ पे ऐसे एक टैटू हो, या तो वो आपका नाम लिखवा सकते हैं या फिर आपके जो आने वाले बच्चे होंगे उनका नाम वो लिखवाएंगे। शादी के पहले कोई टैटू नहीं होगा, शादी के बाद मुझे नज़र आ रहा है कि वो टैटू बनवा सकते हैं। अगर वो फीमेल है तो वो अपने लेफ्ट हैंड में बनवाएंगी, अगर वो मेल है तो अपने राइट हैंड में बनवाएंगी, ऐसा इसमें मुझे नज़र आ रहा है। और हो सकता है उन्हें स्पोर्ट्स का भी बहुत ज़्यादा शौक हो, क्योंकि ये कुछ बॉल्स जैसी नज़र आ रही हैं और ये स्टिक जैसा, तो हो सकता है गोल्फ खेलने का या फिर फुटबॉल खेलने का या वॉलीबॉल खेलने का, क्रिकेट इसमें नज़र नहीं आ रहा है, इसके भी शौकीन वो हो सकते हैं। और इसमें मुझे उनका बहुत ज़्यादा फ्रेंड सर्कल ग्रुप नज़र नहीं आ रहा है, उनका पीयर ग्रुप बहुत छोटा होगा। वो बचपन से ही ऐसे पर्सन रहे होंगे जो एक दो फ्रेंड्स पर बिलीव करते रहे होंगे, जैसा कि मैं खुद करती हूँ, वो भी ऐसे ही रहे होंगे। वो कभी भी ऐसी भीड़ जुटाने पर बिलीव नहीं करते होंगे, उनका मानना होगा कि एक या दो लोग ही रहें पर वो लॉयल रहें। तो उनकी फ्रेंडशिप एक या दो लोगों पर ही टिकी रही होगी, और उसमें भी वो फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा लॉयल रहे होंगे, उनकी मदद भी करेंगे, और फाइनेंशियली भी जब वो स्टेबल ना रहे होंगे तब भी उनकी फ्रेंड्स ने मदद की होगी, ऐसा इसमें नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि वो आपके लिए नोन होंगे कि अननोन, तो मुझे 70% लोगों के लिए नज़र आ रहा है कि वो आपके लिए अभी भी अननोन है, और बचे हुए 30% तो उनके लिए नज़र आ रहा है कि वो जानते तो हैं कि उनकी शादी इनसे हो सकती है, पर वो अभी भी कंफ्यूज हैं, उन्हें क्लियरली पता नहीं है कि वो जानते ही हैं या नहीं जानते। एक अनुमान लगा सकते हैं वो कि वो जानते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपके जो स्पाउस होंगे वो कैसे होंगे। तो अभी हम एंजल्स से भी देख लेते हैं। तो दो कार्ड्स हम इसमें लेंगे। तो यहाँ भी स्ट्रेंथ की ही बात आ रही है, मुझे बहुत ज़्यादा इनर फीलिंग आ रही है कि आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो लियो साइन का होगा। तो सबसे पहले मुझे यहाँ नज़र आ रहा है कि एंजल्स आपके लिए कह रहे हैं कि आप अपने ट्विन फ्लेम से मिलेंगे, मतलब आपकी शादी होगी वो ट्विन फ्लेम से ही होगी, यहाँ पे नज़र आ रहा है मुझे। और वो कह रहे हैं कि आप जब आपकी शादी हो तो आप उनके साथ एक बाउंड्री सेट करके रखें। आप कभी भी ऐसे बिहेव ना करें कि बहुत ज़्यादा चलो क्लोज हो जाते हैं, थोड़ा सा दूरी बना के रखें। दूरी इन द सेंस कि एक ऐसी दूरी जो कि बहुत ज़्यादा, जैसे कहते हैं बहुत ज़्यादा मीठे में कीड़े पड़ जाते हैं, तो इतना भी मीठा ना करें, अति ना करें, थोड़ी सी एक बाउंड्री सेट करके रखें जिससे सब कुछ सही हो आगे। फिर आगे जैसे जैसे रिश्ता आपका बढ़ता जाएगा सब कुछ ठीक होता चला जाएगा, स्मूथन होता चला जाएगा, और आपकी और उनकी एक न्यू स्टोरी बनेगी। न्यू स्टोरी ऐसे कि हो सकता है आप और वो मिलके कुछ ऐसा क्रिएट करें जो किसी ने भी पहले क्रिएट ना किया हो, तो हो सकता है आपकी और उनकी एक न्यू स्टोरी बने। इसके अलावा जैसे ही आपकी शादी होगी तो अगर आप अभी कभी कभी आपके मूड स्विंग्स होते हो या फिर आप लो वाइब्रेशन में चले जाते हो, तो जैसे ही आपकी उनसे शादी होगी तो आपकी वाइब्रेशन ऑटोमेटिकली हाई होती चली जाएगी। तो आप कभी भी ये फील ना करें कि मेरे साथ कभी अच्छा नहीं होगा या अच्छा होगा तो कब होगा। आप अफर्मेशन करते रहिए कि आपके साथ सब कुछ अच्छा होगा और इस रीडिंग को क्लेम कीजिए। तो आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि आप इसे क्लेम कर रहे हैं। इसके अलावा मैं और अभी और देखती हूँ कि एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं, वो आपसे किस चीज़ की एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि आप क्या करेंगे तो आपको अच्छा लाइफ पार्टनर मिलेगा और आपका ट्विन फ्लेम ही आपके लाइफ में आएगा। तो सबसे पहले आया है लिसन टू योर इंट्यूशन, मतलब आपको अपनी इंट्यूशन की आवाज़ सुननी है। हो सकता है आपकी इंट्यूशन आपको बताती हो कि आपकी मैरिज किससे होगी या फिर आपके ट्विन फ्लेम कौन है। रिमेन पॉजिटिव, तो एंजल्स आपसे कह रहे हैं कि आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, कभी भी नेगेटिविटी में मत उलझिए। नेगेटिविटी बहुत बुरी चीज़ होती है, अगर आप उसमें उलझ गए तो आप वही मैनिफेस्ट कर लेंगे। और है द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो हो सकता है आपकी सिचुएशन बहुत ख़राब चल रही हो, अभी आप कुछ भी अच्छा होने की उम्मीद में ही ना हो, तो एंजल्स आपको कह रहे हैं कि सिचुएशन इम्प्रूव होगी, आप परेशान ना हो। और फॉरगिवनेस, तो अगर आपके साथ किसी ने कुछ बुरा किया है या फिर कुछ भी ऐसा बुरा हुआ जिसकी वजह से आप किसी से नाराज़ हैं, तो सबसे पहले आप फॉरगिव करें। जैसे ही आप फॉरगिव करेंगे आपके मन से एक बर्डन निकलेगा और आप बहुत अच्छा मैनिफेस्ट करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो एंजल्स आपसे यही कह रहे हैं। एक लास्ट मैसेज देख लेते हैं। इफ़ यू बिलीव, बिल्कुल अगर आप बिलीव करेंगे तो आपके साथ सब कुछ वही होगा जो कि आप चाहते हैं। एक है हार्ट चक्रा, तो बिल्कुल जैसे ही आप फॉरगिव करेंगे आपका हार्ट चक्रा ओपन हो जाएगा और आप जो भी मैनिफेस्ट करेंगे सब कुछ सामने आता चला जाएगा, तो आप बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे।
तो आप अब अगर आपके मन में ये चीज़ आता हो कि लेटर्स नंबर्स कुछ सिग्निफिकेंट हो, तो मैं वो भी देख लेती हूँ कि आपके लिए कोई लेटर या नंबर सिग्निफिकेंट हो तो वो क्या है। तो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था। अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सजेस्ट कर दीजिए, मैं उसी पे रीडिंग लाया करूँगी। तो हो सकता है आपके लाइफ पार्टनर का, स्पाउस का नेम इनिशियल जी हो, आपको ये 6 है या 9, बहुत ज़्यादा 4 टाइम्स 9 नज़र आने लगे, या फिर हो सकता है उनका डी हो नेम इनिशियल, और भी हम अभी देखेंगे। जे भी हो सकता है किसी का, और 4 आ गए हैं। एस हो सकता है, 9 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 10 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 2 भी हो सकती है, और टी उनका नेम इनिशियल हो सकता है। तो किसी के लिए मुझे तनीषा सुनाई दिया, हो सकता है आप में से किसी की शादी किसी तनीषा नाम की लड़की से हो। और ई एक है, और के, तो किसी के लिए कार्तिक नज़र आ रहा है, आप देख लीजिए किसके लिए है। अभी मैं और भी देख लेती हूँ। 16 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है उनकी, और एक ए भी नज़र आ रहा है, तो मुझे अरुण सुनाई दिया है, आप देख लीजिए किसके लिए है। 13 भी डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, 4 भी हो सकती है, और आई भी, आई से इशिता नज़र आ रहा है मुझे, तो आप देख लीजिएगा। और जो मुझे नहीं हुआ है चैनल, वो भी हो सकता है, आप देख लीजिएगा कि आपके पर्सन कौन है। और जून का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है। और भी देखते हैं हम। टुडे तो हो सकता है आप आज ही उनसे मिल लें जो कि आपके होने वाले लाइफ पार्टनर हैं। और रेन तो हो सकता है जब बारिश हो रही हो आप तब उनसे मिलें। और 3 ईयर्स तो हो सकता है आप उन्हें 3 सालों से जानते हैं। इसके अलावा एक और हम देखेंगे, टुमारो तो हो सकता है आप उनसे कल मिलें। और ऑटम का सीज़न आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, तो आप देखिए ये आपसे कैसे रेजोनेट कर रहा है। तो अभी हम उनकी तरफ से 2 सॉन्ग देख लेते हैं कि अगर वो आपको 2 सॉन्ग डेडिकेट करते तो वो कौन से सॉन्ग होते। तो अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिएगा और सबके साथ शेयर कीजिएगा। बेदर्दी से प्यार का सहारा ना मिला, तो हो सकता है उनकी एक्स की, ये जो हमने कहा था कि एक एक्स की वाइब नज़र आ रही है, तो हो सकता है उन्हें ये सॉन्ग बहुत ज़्यादा पसंद हो गया हो तब से, जब से उनका ब्रेकअप हुआ हो। आज दिल शायराना, अच्छा सॉरी मैं भूल गई थी ये सॉन्ग को। आज दिल शायराना शायराना लगता है, वाह, ये भी उन्हें, या फिर हो सकता है उन्हें शायरी करने का बहुत ज़्यादा शौक हो, तो या फिर आपको भी हो सकता है। तो ये दोनों सॉन्ग आप सुनिएगा, ये सॉन्ग बहुत ही अच्छे हैं, आप सुनेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। और अगर आप कोई और टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, मैं उस पर भी रीडिंग लेके आऊँगी। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2। तो अगर आपने चूज़ किया है N to Z, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। इसमें हम देखेंगे कि आपके फ्यूचर स्पाउस जो होंगे वो कैसे दिखते होंगे। सारी प्रॉपर्टी सुपर डिटेल्ड रीडिंग होगी ये, इसमें आपको सारे आंसर मिल जाएंगे कि वो कैसे होंगे, कैसे दिखते होंगे, क्या क्या और भी, और आगे क्या क्या सिचुएशन हो सकती है उनकी और आपके साथ। तो मैं देख लेती हूँ। सबसे पहले है 10 ऑफ वैंड्स, फिर है किंग ऑफ कप्स, और है 4 ऑफ सोर्ड्स, फिर है क्वीन ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ सोर्ड्स, 7 ऑफ वैंड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल, 9 ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में है द फूल। आई होप आपको कार्ड्स नज़र आ रहे होंगे। तो अभी हम एक और डेक से कार्ड्स देखेंगे, फिर हम शुरू करेंगे आपकी रीडिंग। इसमें से हम 4 कार्ड्स निकालेंगे। ये है एस ऑफ वैंड्स, फिर है 9 ऑफ वैंड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, वाव, किंग ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ मुझे सोलमेट की एनर्जी नज़र आ रही है और एक दूसरे की तरफ देखते हुए, इसीलिए हो सकता है आप एक दूसरे को जानते भी हों। 7 ऑफ सोर्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक में। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ इनर ब्यूटी की। तो आपके पर्सन जिसके लिए आप पूछ रहे हैं वो बहुत ज़्यादा इनर ब्यूटी पे बहुत ज़्यादा बिलीव करते होंगे। वो काइंड हार्टेड पर्सन होंगे और उन्हें अपनी लाइफ में ऐसे लोग चाहिए जो कि काइंड हार्टेड हों। अगर उनकी लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता है जो कि बहुत ज़्यादा हार्श हो, तुरंत वो अपनी लाइफ से उसे बाहर कर देते होंगे, 1 मिनट के लिए नहीं सोचते होंगे। स्ट्रेट फॉरवर्ड उनका एक्शन होता होगा, तुरंत वो बाहर कर देते होंगे। कभी भी ये नहीं कहेंगे कि क्यों, क्या, कैसे, सीधा बाहर कर दिया, उससे बात करना ख़त्म कर दिया, ऐसे होंगे। अपनी जिम्मेदारियों को बहुत अच्छे से निभाने वालों में से होंगे। कभी भी उसे कॉन्फ्लिक्ट में तब्दील नहीं करेंगे। कभी भी वो अपने मन
में इस चीज़ की उथल पुथल नहीं मचाएंगे कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। अगर उन्हें किसी चीज़ की जिम्मेदारी मिली है तो उसको दिल से निभाने की कोशिश करेंगे। उन्हें लगेगा कि भगवान ने उन्हें ये जिम्मेदारी दी है क्योंकि वो उसे पूरा कर सकते हैं। तो इसमें ऐसा नज़र आ रहा है। इसके लिए अगर आउटर ब्यूटी की बात की जाए तो उन्हें हो सकता है हाफ कोट पहनने का बहुत ज़्यादा शौक हो, अगर तो वो मेल हैं। अगर वो फीमेल हैं तो उन्हें भी जैकेट पहनने का बहुत ज़्यादा शौक होगा। और फीमेल है अगर तो उन्हें घर में शॉर्ट्स पहनने का भी बहुत ज़्यादा शौक हो सकता है, घूमने फिरने के बहुत ज़्यादा शौकीन हो सकते हैं। और कभी कभी उन्हें हैट पहनने का भी शौक हो सकता है, क्योंकि इसमें दो दो में नज़र आ रहा है। हैट वो पहन सकते हैं या पहन सकती हैं, अगर आप किसी फीमेल के लिए भी देख सकते हैं। सैंडल्स या फिर शूज़ इनके बहुत ज़्यादा शौकीन होंगे। हो सकता है उन्होंने कोई पेट भी रखा हो अपने पास, और या तो कोई डॉग हो सकता है या कोई चिड़िया हो सकती है या पंछी, कोई भी हो सकता है। उससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करने वालों में से होंगे। और किसी के पास ब्लैक कैट भी मुझे नज़र आ रही है। तो कैट्स तो मेरे पास भी हैं, मुझे पता है कैट्स कितनी प्यारी होती हैं। तो आपकी जिनसे शादी होगी वो भी कैट्स लवर होंगे और उन्हें भी कैट्स बहुत ज़्यादा पसंद होगी, इसमें यही नज़र आ रहा है। इसके अलावा अगर हम बात करें लुक्स की, तो लुक्स उनकी बहुत बहुत अट्रैक्टिव होगा। शार्प उनके फीचर्स होंगे, जैसे आंखें हैं, नाक है, होंठ है, एकदम शार्प होंगे। ऐसा नहीं कि कुछ दबा या कुछ उठा हुआ सा हो, एकदम बराबर जैसे वो होने चाहिए। इसके अलावा मुझे इसमें नज़र आ रहा है कि कलर उनका थोड़ा सा डार्क हो सकता है। डार्क मतलब काला नहीं, ना ही बहुत ज़्यादा सफ़ेद, मतलब जैसे नॉर्मल इंडियन लोग होते हैं वैसा ही मुझे इसमें नज़र आ रहा है। बहुत ज़्यादा गोरे लोग इसमें मुझे नज़र नहीं आ रहे हैं। और हो सकता है उन्हें इस चीज़ का बहुत ज़्यादा फ़र्क भी ना पड़ता, वो कभी कभी भी इस चीज़ के लिए इन्फीरियर महसूस नहीं करते होंगे कि उनका कलर दबा हुआ है, वो उसमें कॉन्फिडेंट होंगे। तो इससे इससे उन्हें किसी भी तरह का कोई ट्रॉमा नहीं होगा, वो इसमें खुले हुए होंगे और इसमें भी कॉन्फिडेंट होंगे। इसके अलावा अगर फाइनेंसेस की बात की जाए तो फाइनेंसेस में उन्हें बहुत लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि उनके फैमिली में ही बहुत कुछ फाइनेंशियली स्टेबल होने के लिए उन्हें बहुत कुछ दे दिया गया हो, और अगर कुछ लोगों के लिए नहीं भी दिया गया हो तो उन्होंने कैजुअली ही सब कुछ पा लिया होगा। कोई बहुत ज़्यादा उन्हें स्ट्रगल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी होगी, वो उन्होंने बहुत कुछ पा लिया होगा अपने दम पे। हालांकि वो इत्मीनान से काम करने वाले लोगों में से हैं, बहुत तसल्ली से हर चीज़ काम करते हैं, कभी भी वो जल्दबाज नहीं होते। जो भी काम करते हैं बहुत धीरे से, आराम से, और उसके आउटकम के बारे में सोच के। कभी भी ये नहीं होगा कि कर लिया उसके बाद सोचा, ऐसा नहीं होगा। वो पहले सोचेंगे कि इसको करने के बाद हमें आउटकम क्या मिलेगा, क्या कोई बेनिफिट है, कहीं लॉस तो नहीं हो जाएगा। सब कुछ जब वो तोल मोल के काम करेंगे तो सब कुछ अच्छा होता उनकी लाइफ में चला जाएगा। ऐसे ही वो पर्सन भी मुझे नज़र आ रहे हैं। रही बात उनकी फैमिली में, तो फैमिली यहाँ भी मुझे बहुत बड़ी नज़र नहीं आ रही है। फैमिली उनकी छोटी होगी, उनके मम्मा पापा होंगे और शादी के बाद आप उनकी लाइफ में आ जाएंगे। और यहाँ मुझे भाई बहन बहुत ज़्यादा मुझे इसमें नज़र नहीं आ रहे हैं। और रही बात दोस्तों की, तो दोस्त उनकी लाइफ में होंगे ही नहीं, और अगर वो होंगे तो ज़्यादातर चीट करने वालों में से होंगे। उन्होंने दोस्तों से बहुत ज़्यादा जख्म खाए होंगे, बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग खाई होगी, जिसकी वजह से वो टूट गए होंगे और उनका दोस्ती पर से भरोसा उठ चुका होगा। वो कभी भी दोस्ती पर बिलीव करेंगे ही नहीं, ऐसा मुझे इसमें नज़र आ रहा है। अगर वो फीमेल है तो उनकी किसी फीमेल फ्रेंड ने या तो उनकी बहुत ज़्यादा बदनामी की है, या फिर कुछ भी ऐसा किया है जिसकी वजह से वो फीमेल ऐसी हो चुकी होंगी कि वो एकदम क्वीन ऑफ सोर्ट्स हो चुकी होंगी कि अब मेरी लाइफ में कोई आना ही नहीं चाहिए दोस्त। लेकिन वो पार्टनर के लिए ज़रूर वेट कर रही हैं कि कोई ऐसा पार्टनर आए जो कि उन्हें समझे। और अगर वो मेल है तो वो सीधा एक किंग की तरह होंगे कि मुझे मेरी लाइफ में कोई चाहिए ही नहीं। अगर दोस्त ऐसे होते हैं कि वो मुझे बैक स्टैबिंग देंगे, चीट करेंगे, तो ऐसे दोस्त मुझे चाहिए ही नहीं। ऐसा मुझे मेल के लिए नज़र आ रहा है। और मुझे हाईली मैच्योर्ड पर्सन की इसमें फीलिंग आ रही है। अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं, वो ऐसे होंगे कि एकदम छोटी छोटी बियर्ड होंगी उनकी, और हो सकता है उनके बाल लंबे हों। तो लंबे बाल जब वो पीछे बांधते होंगे तो आपको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव नज़र आएंगे। आपको लगे उनकी तरफ जाने पर आप रोक ही नहीं पाएंगे खुद को कि आप उनकी तरफ जाएं कि ना जाएं, आपको जाना ही पड़ेगा उनकी तरफ। ऐसा मुझे इस कार्ड से नज़र आ रहा है अगर आप मेल के लिए देख रहे हैं तो। और इसमें करियर की बात की जाए तो उन्हें बिजनेस बहुत ज़्यादा मुझे उनको पसंद आता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। वो जॉब ही करेंगे, हालांकि जॉब उनकी बहुत अच्छी होगी, ऐसा मुझे इसमें नज़र आ रहा है। इसमें दो दो क्वीन और दो दो किंग के कार्ड आए हैं। तो इसमें ऐसा नज़र आ रहा है कि आप उनके कंपैटिबल पार्टनर होंगे, ये वो आपके लिए सोचेंगे। और इसके अलावा या तो आप सोलमेट हैं या फिर ट्विन फ्लेम भी हो सकते हैं। हालांकि इसमें ज़्यादातर वाइब्स सोलमेट की ही मुझे नज़र आ रही हैं, और आप दोनों में बहुत करीबी रहेगी। आप जब पहली बार भी मिलेंगे तो आपको लगेगा कि इनसे कोई पुराना बंधन तो है। मुझे यहाँ एक गाना चैनल हुआ, तेरा मुझसे है पहले का नाता कोई, बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आप इसे सुन सकते हैं। हो सकता है आपका इसमें कोई मैसेज हो, तो ये वाला सॉन्ग मुझे इसमें चैनल हुआ कि आपका उनसे कोई ना कोई नाता तो ज़रूर है। आप इस लाइफ में उसे
पूरा करने के लिए आए हैं या फिर साथ में कुछ क्रिएट करने के लिए यहाँ ज़रूर आए हैं आप। अब आपकी सेक्सुअल लाइफ की बात की जाए तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, वो मैच्योर पर्सन होंगे, आप दोनों में इतनी अंडरस्टैंडिंग रहेगी कि आपको लगेगा कि आप सदियों से साथ में हैं, इतनी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग रहेगी। तो किसी भी तरह की कोई मुझे दिक्कत नज़र नहीं आ रही है, बहुत ही सेटिस्फाइंग इसमें रिलेशन में आप रहेंगे और आपको बहुत अच्छा लगेगा। अगर आप किसी फीमेल के लिए ये देख रहे हैं तो हो सकता है उन्हें कोई चाइल्डहुड ट्रॉमा हो, तो कभी कभी रात में वो उठ के बहुत ज़्यादा एंग्शियस हो जाती हूँ कि कहीं फिर से तो ऐसा नहीं होगा। हो सकता है उन्हें बचपन में किसी ने ब्लैक मैजिक से बांध दिया हो और उन्हें बहुत ज़्यादा यातनाएं सहनी पड़ी हों, तो उनके वुंड्स अभी भी आज तक उनके मन में हैं। तो जब आप मिलेंगे उससे पहले ही ये वुंड्स ठीक हो जाएंगे। हालांकि आपका प्यार उन्हें बहुत ज़्यादा हील करेगा और उन्हें एक फ्री पर्सन बना देगा। उन्हें लगेगा कि उनकी लाइफ में आप पहले क्यों नहीं आए, आप क्यों नहीं पहले आ गए और सब कुछ आपने ठीक कर दिया। हालांकि जब आप आ जाएंगे तो ये शिकायतें उनकी दूर हो जाएंगी। इसके अलावा अगर हैबिट्स की बात की जाए तो हो सकता है उनकी एक हैबिट ये हो कि वो गार्डन में जाके अकेले घूमना पसंद करते हों, क्योंकि अभी तो वो मुझे सिंगल ही नज़र आ रहे हैं, ना उनका पास्ट में कोई रिलेशनशिप नज़र आ रहा है, ना आपके अलावा कोई आगे कोई रिलेशनशिप होगा। वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन होंगे। उनके कुछ उसूल होंगे कि वो जिससे प्यार करेंगे उसी से शादी करेंगे और उसके अलावा किसी भी तरह का कोई रिलेशन किसी से भी नहीं रखेंगे। ऐसा दोनों आप भी सोचते होंगे और आपके पर्सन भी सोचते होंगे। और अगर आप नहीं सोचते तो ये आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं कि वो तो ऐसा सोचते ही हैं। इसके अलावा अगर पेट्स की बात की जाए तो मैंने बताया जैसे किसी के पास ब्लैक कैट हो सकती है, डॉग भी हो सकता है, कुछ चिड़ियाँ भी हो सकती हैं जिसको उन्होंने रखा हो। और यहाँ पे एक पानी नज़र आ रहा है, उन्हें चिड़िया पंछी को पानी देना बहुत ज़्यादा पसंद होगा, उन्हें दाना डालना पसंद होगा। इसके अलावा अगर गेम्स की बात की जाए तो हो सकता है उन्हें क्रिकेट खेलना पसंद हो, बैडमिंटन खेलना पसंद हो और बहुत सारी ऐसी गेम्स जो कि वैंड से खेली जाती हैं वो भी उन्हें पसंद हो सकता है। इसके अलावा जैसे मैंने बता दिया कि फ्रेंड्स तो उनके होंगे ही नहीं, उन्होंने बहुत ज़्यादा बैक स्टैबिंग पाई होगी उनसे, तो उन्होंने छोड़ दिया होगा। इसके अलावा कुछ लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है कि आप दोनों साथ में हैं, या तो आप अभी सेपरेट हैं या फिर थोड़े टाइम के लिए आप सेपरेट होने वाले हैं, पर आप उन्हें जानते हैं और आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती है कि यही आपके सोलमेट हैं। आप जब भी उनसे मिलते होंगे तो आपको लगता होगा बिल्कुल यही वो पर्सन है जो मुझे चाहिए था और यही मुझे अपनी लाइफ में चाहिए। तो यहाँ मुझे यही नज़र आ रहा है। फाइनेंसेस उनके अच्छे होंगे, हालांकि उनकी लाइफ में स्ट्रगल रहा होगा, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल रहा होगा, उन्होंने किसी भी चीज़ के लिए स्ट्रगल किया होगा, लेकिन अब वो स्ट्रगल से आगे आकर एक काइंड हार्टेड पर्सन बन चुके होंगे और आपसे जब मिलेंगे तो वो एक मैच्योर्ड पर्सन होंगे। इसमें मुझे यही नज़र आ रहा है। अब देख लेते हैं कि एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं कि आपके जो लाइफ पार्टनर होंगे वो कैसे होंगे। तो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था, अगर आप भी कुछ रिक्वेस्ट करना चाहते हैं तो मैं उसी टॉपिक पे लाऊंगी, आप बता दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और आप अगर इसी तरह की लाइफ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए और मैनिफेस्ट कीजिए। तो यहाँ पे एंजल्स आपको कहना चाहते हैं कि अगर आपके हार्ट में भी कोई वुंड है तो आप उसे तुरंत हील कीजिए, अपने हार्ट को ओपन कीजिए। और अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपकी लाइफ में कोई आए तो आप बिल्कुल अपने हार्ट को ओपन कीजिए और अफर्म कीजिए कि आपकी लाइफ में आए। जब वो आपकी लाइफ में आएंगे तब आपको पता चलेगा कि आपकी लाइफ कितनी अच्छी होती चली जा रही है और आप अभी अपने आप को पहचान नहीं रहे। आपको नहीं पता कि आप क्या करने के लिए यहाँ आए हैं, आप में कितनी पोटेंशियल है, कितनी स्ट्रेंथ है, आपको नहीं पता है। तो आपको पता करने की ज़रूरत है। एंजल्स आपको कह रहे हैं कि आप अपने आप को पहचानिए, याद कीजिए कि आप कौन हैं। आप पिछली लाइफ में भी उनसे मिल चुके हैं और अभी भी आप उनसे मिलने आए हैं। अब मैंने जैसे बताया था कि आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करती होगी वो पर्सन कौन है। तो यहाँ 1111 का साइन भी है और साइन, सिंबल और सिंक्रोनिसिटीज। तो यहाँ ये भी नज़र आ रहा है कि आपकी जब उनसे शादी होने वाली होगी तो आपको ये सब कुछ दिखेगा और आपको पता चल जाएगा कि आपकी शादी जिनसे होने वाली है वो आपके सोलमेट हैं और आप कुछ क्रिएट करने के लिए यहाँ आए हैं। आप आम लोगों में से नहीं हैं जिसकी शादी हुई और बच्चे हुए, बस इतना ही नहीं, बहुत कुछ करने के लिए आप यहाँ आए हैं। अभी हम और देख लेते हैं रिमेन पॉजिटिव। बिल्कुल, अगर आपके मन में भी कोई वुंड्स है तो आप पॉजिटिव रहिए। अगर आपके मन में कोई यस और नो क्वेश्चन था तो उसका आंसर है यस। और एंजल्स आपको क्या कहना चाहते हैं? नो। तो बिल्कुल कोई ऐसा जो कि नेगेटिविटी भरा आंसर था तो उसका है नो आंसर। एंजल्स ऐसा कह रहे हैं। दो और कार्ड्स अभी हम देखेंगे। आस्क फॉर हेल्प। तो आप अपने एंजल्स से हेल्प मांगते रहिए, इसमें कोई शर्माना या कोई भी हेजिटेशन जैसी बात नहीं है। लिसन टू योर इंट्यूशन। तो बिल्कुल आपकी इंट्यूशन आपको गाइड करेगी या फिर करती भी होगी कि आपको क्या करना चाहिए क्या नहीं। हार्ट चक्रा। तो बिल्कुल आपको अपना हार्ट ओपन करना ही पड़ेगा, तभी आप उन्हें अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर पाएंगे। और अफर्मेशन तो आप देते ही होंगे और अगर नहीं दे रहे हैं तो आप अभी कमेंट बॉक्स में दीजिए कि आप इसे अफर्म करते हैं और मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि आप ऐसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं। तो अब हम देख लेते हैं कि कोई लेटर या नंबर जो कि आपके लिए आपके पर्सन की नेम इनिशियल हो, हाउस नंबर हो, कार नंबर हो, डेट ऑफ बर्थ हो, कुछ भी निकल के आए। तो यहाँ पे 4 आ गया है। तो 14 हो सकता है उनकी डेट ऑफ बर्थ हो, 12 भी हो सकता है, 11 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। इसके अलावा लेटर्स और नंबर्स देख लेते हैं जो कि उनका नेम इनिशियल हो।
तो हो सकता है आर, किसी के लिए ऋतिक सुनाई दिया है मुझे, तो आप देख लीजिएगा ऋतिक नाम का लड़का हो सकता है आपकी लाइफ में। 28 ये एफ, तो हो सकता है कोई फातिमा नाम की लड़की हो जो कि आप उसे जानते हो या फिर ना भी जानते हो। 28 किसी की एज हो सकती है। 4 आपको नज़र आ सकता है जब आपकी शादी होने वाली हो। ये रीयूनियन का भी नंबर है, तो अगर आप सेपरेट हैं तो वो आपके लिए हो सकता है। यहाँ कादिर नाम किसी के लिए सुनाई दे रहा है, तो हो सकता है कादिर वो हों। और एम, तो किसी के लिए ममता मुझे सुनाई दे रहा है। अगर इनमें से नाम नहीं भी मुझे सुनाई दे रहे हैं तो वो भी हो सकते हैं। 1 किसी की डेट ऑफ बर्थ हो सकती है, ये ओ भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, आप जो इसे समझें। 3 है, 5 है और 24 है और यहाँ 30 भी है। बॉटम ऑफ द डेक में है वाई। ये तो आप देख लीजिएगा ये नेम इनिशियल आपसे कैसे रेजोनेट कर रहे हैं। और यहाँ से हम देख लेते हैं कि आपके लिए कौन सा टाइम सिग्निफिकेंट है। तो सबसे पहला 3 आए हैं। नवंबर का मंथ आपके लिए सिग्निफिकेंट है। स्प्रिंग का सीज़न आपके लिए सिग्निफिकेंट है। 8 मंथ्स में हो सकता है आपकी शादी हो। और 3 ईयर्स हो सकता है आप 3 साल से अपने सोलमेट को जानते हो। 2 ईयर्स तो हो सकता है आपकी शादी को 2 ईयर्स लग जाएं। तो इसमें मुझे यही नज़र आ रहा है। अब हम उनकी तरफ से 2 सॉन्ग देख लेते हैं कि 2 सॉन्ग अगर वो डेडिकेट करते तो वो कौन से सॉन्ग होते। तो यहाँ है मोह मोह के धागे तेरी उंगलियों से जा उलझे। ये बहुत ही अच्छा सॉन्ग है, आप इसे सुनिएगा, मेरा फेवरेट सॉन्ग है। और इसके अलावा एक और सॉन्ग है जो कि डेडिकेटेड होगा आपके लिए, तो आप इसे सुनिएगा। थोड़ा ये स्टिकी है। तुम तो धोखेबाज हो सकता है अपने दोस्त के लिए वो ज़्यादातर डेडिकेट करते रहे हों आपके लाइफ पार्टनर की वो धोखेबाज हैं। तो ये सॉन्ग थे आपके लिए। तो ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक था। अगर आप भी कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो आप सजेस्ट कीजिए, मैं उसी पे रीडिंग लाऊंगी। और अगर आप यहाँ तक आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो पसंद आती है तो उसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली रीडिंग में। बाय बाय दोस्तों।